कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला नाकाम, दोनों हमलावर हलाक, जख्मी, सिक्योरिटी गार्ड दम तोड़ गया, गैर मुल्की महफूज रहे। हमलावर सोहेल ने ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। कराची में छापे, मोटरसाइकिल जिस शहरी के नाम थी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक शहरी की मोटरसाइकिल खरीदने की तरदीद। IG सिंध का दहशत गर्दों से लड़ने वाली पुलिस टीम के लिए नकद रकम और तारीफी असनाद का ऐलान। गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों की IG से मुलाकात। बहादुरी दिखाने वाले पुलिस कांस्टेबल कासिम हबीब के लिए 5 लाख रुपए नकद इनाम और कायद आजम पुलिस मेडल की सिफारिश। कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले की तहकीकात। खुदकुश बमबार की सुहेल अहमद वल्द अब्दुल हमीद के नाम से शनाख्त। ताल्लुक पंजगोर बलोचिस्तान से निकला। तफसीलात सामने आ गईं। हमलावर ने ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। तहकीकाती हुक्काम के पंजगोर में छापे। दहशतगर्द के कुछ साथी जेर हिरासत। हमलावर ने ओमान में रिहाइश की थी। कराची कब आए, तहकीकात जारी। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला नाकाम बना दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशत गर्दाना हमले में 2 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए। हमले के दौरान 5 गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। कराची लांढी में खुदकुश हमला, सदर ममलकत वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। वज़ीर आज़म का कहना है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध ने IG से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह का कहना था, मुल्क दुश्मन अनासर अमन व अमान खराब करना चाहते हैं, जिसकी किसी कीमत इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए SOPs पर 100% अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशत गर्दी के कला कमा के लिए अपने इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। हुकूमत का कच्चे के डाकों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का भी फैसला। वज़ीर दाखिला कहते हैं, कच्चे के इलाके से शरपसंद अनासिर का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर हम पेश रफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिस ने तमाम जजेस से पीर तक तजावीज़ मांगी है। जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी भिजवाई गई है। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने से मुतालिक फैसला होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन। इंतखाबी मुहिम चलाने का वक्त खत्म। 21 अप्रैल को इंतखाबी दंगल सजेगा। PTI का लाहौर के NA 119 में इंतखाबी जलसा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने खिताब में कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत कठपुतली है। 21 अप्रैल को तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी PTI जेल के अंदर चट्टान बनकर खड़ा है। हमने ये जंग वोट की ताकत से लड़नी है। अलीमा खान बोली, बानी PTI अपने अवाम के लिए जेल में सजा काट रहा है। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन का शोर शराबा, डेस्क बजाकर एहतजाज, बोलने की इजाज़त न मिलने पर पीपल्स पार्टी का भी ऐवान से वॉकआउट। गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल, जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की असम्बली रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा, सदारती खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। दोनों ने असम्बली कवायद की खिलाफ वर्जी की। दोनों मेंबरान की रुकनीत से इजलास के लिए मुअत्तल की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इकबाल खान ने कहा, ये एहतजाज तो कुछ भी नहीं, मुल्क में आईन व कानून की हुक्मरानी और पासदारी के लिए हर हद तक जाएंगे।
मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। कौमी असम्बली के इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब बरस पड़े। हुकूमत को महंगाई के खात्मे में नाकामी का ताना दे दिया। कहा आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। आसिफ जरदारी अभी भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं और सियासी सरगर्मियों में भी मसरूफ हैं। बैरिस्टर गौहर का भी सदर आसिफ जरदारी के पार्टी ओहदे पर एतराज़। शेर अफसल मरवत ने कहा हमारी मखसूस नशिस्तों को छीना गया, अब तादाद को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। हम आमिरों का मुकाबला करते हैं, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के एहतजाज से दुनिया को गलत पैगाम गया। अपोजिशन का एहतजाज जमहूरी नहीं था। पीटीआई के लोग अपनी हरकतों से सियासत और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का मशवरा। बोले मौलाना एहतजाज करें लेकिन एहतजाज हकीकत पर मबनी हो। मौलाना तहकीकात करें, उनके लोग गलत बयानी कर रहे हैं। मजीद कहा सदर आसिफ जरदारी ने 7वीं बार पार्लियामेंट से खिताब करके तारीख रकम की। कमजोर मुआशी हालात से मुल्क को निकालने के लिए रोड मैप दिया। बदकिस्मती से अपोजिशन ने अपनी अलग तारीख रकम की। पाकिस्तान की तबाही में बानी पीटीआई का हाथ है। वफाकी वजीर राना तनवीर का कोट अब्दुल मालिक में जलसे से खिताब। कहा बानी पीटीआई को जेल में भी तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। जेल में बानी पीटीआई 5 किलो देसी मुर्गी खा जाता है। 60 डॉक्टर बानी पीटीआई को चेक करने के लिए रखे गए। अदालत जाता है तो उसको सलाम किया जाता है। शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर लाया जाता था। वज़ीर ख़ज़ाना मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद। मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में कहा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम अप्रैल के आखिर में ख़त्म होगा। उम्मीद है IMF वफ्द नए प्रोग्राम के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। हम मुआशी इस्तेहकाम में तसलसल लाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे से भी आगाह किया। पाकिस्तान से स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता अज़्म रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुहिम तेज़ करने की हिदायत देते हुए कहा आर्मी चीफ को स्मगलिंग खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। स्मगलर्स, ज़ख़ीरांदोज़ों और उनके सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। वज़ीर आज़म ने ऐसे अफसरान को ओहदे से फ़ौरन हटाने और महकमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म से तुर्क सरमायाकार वफ्द की मुलाकात। तुर्क वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो सदियों पर मुहीत हैं। TLP पर पाबंदी की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं हुई। शहबाज शरीफ का फैजाबाद धरना केस कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। फैजाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से सवालात हुए थे। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात और धमकियों की किसी रिपोर्ट कल नहीं। किसी जमात पर पाबंदी लगाना विफाक का काम है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं उन्हें मिली। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी का बयान ज़ाती होगा। पंजाब हुकूमत पर ऐसे इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। कमरा अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने का हुक्म। उधर बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 अप्रैल तक तोसी। अदालत ने आइंदा समात पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उधर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की GHQ हमला समेत सानहा 9 मई के 14 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी को किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए। अदालत का पुलिस को हुक्म। तमाम मुतल्लिका थानों को नोटिस जारी। 30 अप्रैल को केसेस का रिकॉर्ड तलब। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही, जाँ बहक अफराद की तादाद 36 तक जा पहुंची। 46 अफराद जख्मी हो चुके हैं। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 2391 मकानात को नुकसान, 388 घर मुकम्मल तबाह हो गए।
खैबर की तहसील बाड़ा में छत गिरने से बची जाँ बहक खातून जख्मी। केपी हुकूमत की जानिब से बारिशों से जाँ बहक अफराद के वर्षा में इमदादी चेक तकसीम। उधर जलालपुर पीरवाला में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। नारवाल में बारिश से घर की छत गिर गई, माँ और 2 बेटियां जख्मी। पाकिस्तान ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोरा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने तुर्क जनरल को एजाज से नवाजा। ईवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में आला अस्करी क़यादत की भी शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोरा की मुलाकात। सदर मुमलिकत का दोनों मुल्कों के दरमियान रोड और रेलवे रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, ट्रांसपोर्ट रवाबित से इक़्तिसादी ताल्लुकात में भी इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लग़ारी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत लिख दिया। मुलाकात का वक्त भी मांग लिया। खत में लिखा कि आपसे मुलाकात में मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए सूरत हाल में बेहतरी लाने पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि AP में ऑपरेट करने वाली पेस्को और टेस्को खराब कारकर्दगी वाली डिस्कोज में शामिल हैं। रवा माली साल के लिए पेस्को और टेस्को के नुकसानात का तखमीना 188 अरब रुपए लगाया गया है। नुकसानात ने पावर सेक्टर की पायदारी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मुमकिन हल में टेस्को के इलाकों में रिकवरी के लिए सूबाई हुकूमत जामे प्लान मुरतब करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज की नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं।